हेलो दोस्तों, नमस्कार। ईआरपी के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए 10th के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपका एग्जाम बेस्ड है। समझ लीजिए कि यही क्वेश्चन आप लोग को आएगा, तो आप लोग बढ़िया से क्वेश्चन को करके जाइएगा। इसीलिए देखिए टारगेट 100/100 किया गया है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखिए पहला क्या है, 135 और 225 है। दूसरा का है 196 और 38,220। तीसरा है आपका 867 और 225। तो आप लोग तो एचसीएफ ज्ञात करने जानते ही होंगे, तो यूक्लिड विभाजन से आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाएं कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दो पात्रों में 250 और 425 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम धारिता क्या है जो दोनों पात्रों के दूध पूर्ण रूप से माप सकती है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करना है कि कौन सा अपरिमेय है या नहीं। तो देखिए √5 को करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, फिर 3 + √5 अपरिमेय है, फिर 7 + √5 अपरिमेय है और 1/√2 अपरिमेय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो आप लोग इसको बना लीजिएगा। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो थोड़ा सा भी आप इसमें एक्सक्यूज नहीं कीजिएगा, पूरा क्वेश्चन बना कर जाइएगा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। तो आप लोग इसका ज्ञात कर लीजिए द्विघात बहुपद। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6x² - 7x - 3 के शून्यकों को ज्ञात करें और शून्यकों और गुणांकों के बीच संख्या की सत्यता जांच कीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नलिखित में px और को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। तो आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद 2x² - 3x+1 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यक क्रमशः आपका देखिए नीचे दिया हुआ है 1, 2 और 3 है, तो आप इसको ज्ञात कर लीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि बहुपद a² + 9 ऑफ x² + 13x + 6x के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो a का मान ज्ञात करना है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यक आपका दिया हुआ है। 13 नंबर देखिए, एक त्रिघात बहुपद को ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग 2 करके शून्यकों के गुणनफल का योग तथा इनके तीनों शून्यकों के गुणनफल का योग क्रमशः देखिए आपका ये दिया हुआ है, इसे आप ज्ञात कर लीजिएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करें जिनका प्रथम पद ए तथा सार अंतर डी है। देखिए ये आप लोग का क्वेश्चन है 1, 2, ठीक। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित एपी के लिए प्रथम पद और सार अंतर ज्ञात करें तथा उसके बाद के 3 पदों को लिखें। तो आप लोग देखिए इसको आप लोग बना लीजिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छा से करके जाइएगा आप लोग। 16 नंबर देखिए, किसी एपी का 5वां पद 26 है और 10वां पद 51 है तो इसका 15वां पद ज्ञात करना है। 17 नंबर देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक एपी में पूछे गए 2 पदों को ज्ञात करना है, तो आप लोग इसको बना लीजिएगा। 18 नंबर देखिए, किसी एपी का 5वां पद 26 है और 10वां पद 51 है तो इसका 15वां पद ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन बाय मिस्टेक दोनों तरफ हो गया है, कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक एपी में पूछे गए पद को ज्ञात करना है।
तो आप लोग इसको ज्ञात कर लीजिएगा। देखिए T61 है, फिर देखिए आपका यहाँ पर दिया हुआ है T25। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि AP 10, 5, 0, -5, -10 के 10वें पद को ज्ञात करना है, तो आप लोग तो इसको ज्ञात कर लीजिएगा। ए देखिए, ए आप लोग 10 रख लीजिएगा, सार्वंतर कर लीजिएगा -5, बाकी ज्ञात कर लीजिएगा। देखिए 21वां, AP के 2, 5, 8, 11 के 20वें और 25वें पद को ज्ञात करना है। उसी तरह से आप 22 बना लीजिएगा, 23 बना लीजिएगा, ये सब आपका AP है। देखिए 24 नंबर देखिए, 100 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है और 7 से विभाज्य नहीं है, तो ये सब आप लोग बना कर जाइएगा। 25 नंबर देखिए, यदि एक AP का 10वां पद 52 है और 17वां पद 13वें पद से 20 ज्यादा है, तो AP ज्ञात करना है। देखिए 26 देखिए, AP 3, 10, 17, 24 का कौन सा पद इसके 13वें पद से 84 अधिक है, तो ये सब आप लोग बना लीजिएगा। देखिए 27 भी आपका AP ही है। 28 नंबर देखिए, एक समानांतर श्रेणी के 3 संख्याओं का योग 27 है और उनके वर्गों का योग 293 है, तो संख्याओं को ज्ञात करना है। 29 नंबर देखिए, एक AP में 4 पूर्णांकों का योग 24 है और उनका गुणनफल 945 है, तो संख्या ज्ञात करना है। 30 देखिए, AP के 3 संख्याओं का योग 21 है तथा उनके गुणनफल 231 है, तो संख्या ज्ञात करना है। तो ये सब आप लोग बना लीजिएगा। 31 नंबर देखिए, यदि किसी श्रेणी के n पदों का योग 5n² + 3n है, तो इनके nवां पद ज्ञात करें। क्या इस श्रेणी के पद AP में है, ये भी आपको चेक करना है। देखिए 32 नंबर है, 99, 95, 91, 87 प्लस ... 20 पदों का योग ज्ञात करना है। थेल्स प्रमेय को सिद्ध करना है। 33 नंबर है आपका, थेल्स प्रमेय को सिद्ध करना है और इसके बारे में लिखना है। 34 नंबर देखिए, प्रमेय को सिद्ध करें यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के 2 रेखाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, तो तीसरी रेखा के समानांतर होती है। ये भी आपको सिद्ध करना है। देखिए 35 नंबर क्या कर रहा है, पाइथागोरस प्रमेय, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण पर वर्ग अन्य भुजाओं पर के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये आपको सिद्ध करना है। 36 नंबर देखिए, उस समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा ज्ञात करें जिसका विकर्ण 24 और 10 सेंटीमीटर है। 27 नंबर देखिए, 2a इकाई भुजा का त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी प्रत्येक ऊंचाई ज्ञात करना है। 38 देखिए, निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन हो गया और ये दूसरा नंबर हो गया। 39 देखिए, ज्ञात करें कि बिंदु 1, -1, -5, 7 और 2, 5 बिंदु -2 और 3 से समदूरस्थ है या नहीं। 40 नंबर देखिए, A का मान ज्ञात करें यदि A 2 और 3 और 4 के बीच की दूरी 8 है। 41 नंबर देखिए, निम्नलिखित त्रिभुजों के प्रकार समद्विबाहु, समकोण, समद्विबाहु, समकोण, अभिसमबाहु ज्ञात करें जिनके शीर्ष निम्नांकित है। तो आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 देखिए, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेख है। ठीक। 43 देखिए, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है। 44 नंबर देखिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष आपका दिया हुआ है। ये सब आप क्वेश्चन बना लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 45 देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात करिए ताकि तीनों बिंदु संरेख हो। ये आपका क्वेश्चन है। 46 देखिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। 47 देखिए, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है
और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ की शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। 48 देखिए, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। 49 नंबर देखिए, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। 50 नंबर देखिए, 72 बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। 51 देखिए, 7.6 सेंटीमीटर लंबी एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5.8 अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। 52 देखिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। 53 देखिए, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। 54, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 55 देखिए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संगत लघु वृत्तखंड, संगत दीर्घ वृत्तखंड। पाई का वैल्यू 3.14 ले लीजिएगा। 56, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और इसका व्यास 5 mm है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 57 देखिए, एक खिलौना जिसका त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसकी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 58 देखिए, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले का त्रिज्या ज्ञात करना है। देखिए 59, त्रिज्या ठोसों को मिलाने 4.2 सेंटीमीटर वाला धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। 60 नंबर देखिए, त्रिज्या ठोसों को मिलाने 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। 61 देखिए, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्त सिरों के परिमाप 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 62 देखिए, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचे यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफेद है या हरा नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी भी आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आप लोग को आता है। देखिए 63 देखिए, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल रंग का बादशाह, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, पान का गुलाम और हुकुम का पत्ता और एक ईंट की बेगम। 64 देखिए, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, एक विषम संख्या। 65 देखिए, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर निम्नलिखित पाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 चित, ठीक एक चित, कोई पट नहीं, कम से कम एक पट। तो ठीक है दोस्तों, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग अच्छा से बनाकर जाइएगा और आप लोग के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।